मंदिर में बने रहते हो। मंदिर वाले कहते हो तुम मंदिर में देखते नहीं हो। कमेटी में बना हंसी के लिए मंदिर वाले क्या कहते तुम देखते नहीं हो, कमेटी में हो गए हो। और घर वाले कहते तुम मंदिर में रहते हो, घर में आते नहीं, घर में इतने काम रहते हैं। दोनों तरफ से झेलने के बाद सामाजिक काम करना पड़ते हैं, बड़ा कठिन होता है। लेकिन हम ये बता दे रहे हैं कमेटी का काम कठिन भी है और पुण्य का कार्य भी है, ये पक्का मानना मैंने बोल दिया, लेकिन पाप का काम भी है। हम दोनों पहलू धरते थे हमेशा। और अनेकांत धर्म है ही ऐसा, ये वाला भी और ये वाला भी। पाप कहाँ हो गया? पाप वहां हो जाता है जब आप कोई पद पर आसीन हो गए और आप उस पद के योग काम नहीं कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उस योग कार्य करता है, आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं, खुद कर नहीं रहे हैं, तो फिर आपका पाप प्रारंभ हो जाएगा। उसी पथ पर रहते हुए आपके अंदर योग्यता है, समय है, तो आप उस पथ पर रहो, नहीं तो तुरंत त्याग करके भैया मेरे पास समय नहीं रहता है, मेरे पास समझदारी भी नहीं है, हमसे योग दूसरा व्यक्ति है, हम पाप बांधना नहीं चाहते हैं। मेरी भावना है कि समाज के सामने उस व्यक्ति को उस पद पर रखा जाए, उनके पास समय भी रहता है और समझदार भी हैं। तो वो समझदार है कि नहीं, लेकिन आप समझदार जरूर बन गए कि आपने उस पद को ससम्मान योग्य व्यक्ति को दे दिया। पद अग्नि अथवा दीपक की सिलाई क्या करती है? दीपक को जलाती है। माचिस की हो रहती है ना, उसमें क्या करती है? दीपक को जलाती है और दीपक जलता हुआ सबको बहुत अच्छा लगता है, उससे आरती भी होती है, बड़ा शुभ का संकेत भी होता है। माचिस की तीली दीपक को जला करके वातावरण को उजेला पैदा करती है, अच्छा कर देती है। ये तो पथ पर रहने वाले का काम हो गया, लेकिन वही तीली अगर कहीं और लग गई ना, तो एक ही तीली बहुत कुछ संपत्ति को स्वाहा कर सकती है। तीली वही है माचिस की, इतनी तीली अगर कहीं और जल गई, वो कपड़े में लग गई, किसी व्यक्ति की, महिलाओं की सारी वृत्ति खतरनाक रहती है कि अगर थोड़ा सा छिप भी गया तो पूरा सुहा होने देने लगेगी। तो वही तीली उजाला भी करती है, अंधकार तो हटाती भी है, और वही तीली जिंदगी में अंधकार को लाने वाली भी हो जाती है। हमें दोनों पहलू को संभालना है कि हम अपने जीवन के द्वारा किसी के जीवन में अंधकार कर रहे हैं कि उजाले का काम कर रहे हैं। अनादिकाल से जीव के पास अज्ञानता का भंडार है। वो व्यक्ति महावीर स्वामी की आत्मा में है कि आचार्य विद्यासागर की में है कि आदिनाथ की में है। अज्ञान है, वो अनादिकाल से है। जो जीव जब समझ जाए उसका जीवन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अभी आप पिछी वालों की बात करें ना, पिछी वाले आए हैं, हमारा सौभाग्य है जी है, लेकिन जब अतीत देखो तो हमने कहा था आपको बताएंगे हम, जैसे आपके हम महाराज जी आए हैं ऐसे हम इनके नगर में भी पहुंचे थे, और उस समय हम 7 दिन वहां रहे। 7 दिन में जो व्यक्ति एक दिन दर्शन करने नहीं आया, सोचो जरा, क्या दर्शन करने भी नहीं आया 7 दिन में। इनसे पूछो कौन महाराज जी आए हैं, तो इनको ये भी नहीं मालूम था कि कौन से महाराज जी नगर में आकर चले गए। जब चातुर्मास में आए हम पहुंचे वहां पर, तो चातुर्मास में भी नहीं आते थे। तो एक दिन की बात है कि जंगल जाना था सुबह सुबह। देख रहे तुम पहले दिन का उपदेश ध्यान है ना आप लोगों को? क्या उपदेश ध्यान है हम लोग? कोई बोलो है? नहीं, पहले दिन का वहां का नहीं, यहाँ का
रामनगर महावीर जनालय का लोहा, और वो तो पहले दिन का लास्ट दिन तक चलेगा, लास्ट दिन तक चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द था। और उस दिन जंगल के लिए कोई नहीं था, तो इनके भाई ने कह दिया कि देखो कोई है नहीं है महाराज जी के पास, बताओ थोड़ी सवेरे जल्दी चले जाए करो। देर में उठते थे, घिसते थे सवेरे से रोजाना, मंदिर भी जाना मुश्किल था। आप देखो परिवर्तन देखो। और इस सवेरे से जंगल के आ गए, कबाड़ी जैसे थे। हम कहे जी कौन नया लड़का आ गया, और बस मंडल ले लिए, चले गए साथ में। अब तो कमंडल पकड़ लिया, बस अब तो जादू होना ही होना है। एक बार आपने स्पर्श कर लिया, एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। जो महासागर जी है ना, जी महासागर जी महाकबाड़ी थे। कबाड़ी समझते ना, कुछ भी करना। और ये रात के 12 बजे तो खाती थे, दिन में तो खाती नहीं थी। और साथ में कभी कभी कौन जो है सो है बता रहे हैं, कभी कभी नहीं कई बार। उनके यहाँ बिजनेस जो था, वहाँ पर बुराड़ के पास क्यूरी का काम था बहुत ज़्यादा। तो वो ट्रक भर के जाते थे, तो जी बहुत गुंडागर्दी में रहते थे। गली में 200 रुपये दो, 200 लिए, बस सीधे होटल पर खाना और पीना, ऐसे काम करते रहते थे। उसी समय हम आचार्य जी के साथ थे, और आचार्य जी कहाँ पहुंचे? अमरकंटक। तो अमरकंटक में उन्होंने गर्मी में रहे और फिर बिहार कर दिया। वहां से बिहार करने पर उनको लिए बीमारी आ गई हर्पिस की, तो उन्हें वापस अमरकंटक आना पड़ा। वो बीमारी ऐसी थी कि उसमें हवा और पानी जहर का काम करता था, और अमरकंटक में हवा और पानी के अलावा कुछ ही नहीं। बहुत ज़्यादा पानी बरसता, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो एक माली चला के भैया वृत्ति की आवश्यकता है, ज़्यादा ब्रह्मचारी नहीं, संघ में महाराज जी महाराज ज़्यादा थे। तो एक ऐसी मौज मस्ती के हिसाब से आ गए वहाँ पर, चलो अपन भी देख के आ जाए क्या हो रहा हुआ। तो आचार्य के पास तक पहुँच गए। तो चलो इन्होंने एक दिन आचार्य की भैया वृत्ति करने में लगे, कुछ काम करने में लगे। बस एक बार गुरु जी को छू लिया। इनके हाथ थोड़े मजबूत थे। फिर एक दो नाच भैया तुम तो रोजाना आया करो, तुम्हें थोड़ा सेवा का अवसर मिलेगा, आ जाएंगे। बस यहाँ आचार्य की भैया वृत्ति, तो नीचे पहुंचे, सिगरेट चालू। किसी ने आके कहा महाराज जी वो आचार्य पर भैया वृत्ति करने आता है और नीचे ऐसा ऐसा करता है। आचार्य जी को भी मालूम चल गया, आचार्य जी के देखते जाओ, गुरु जी भी कितने ऊंचे हैं। और वो महासागर जी नीचे पीते रहे और ऊपर छूते रहे और पीते रहे। प्रभाव किसका भारी, किसका प्रभाव किस पर? देखो संयम का प्रभाव। कुछ बोले नहीं आचार्य जी की क्वालिटी, बोले नहीं, और 4 महीने तक वो सेवा करता रहा। धीरे धीरे सुधर गया, तो थोड़ा आहार देने की इच्छा होने लगी, फिर आहार देने जाने लगे, फिर चौके में खड़े होने लगे, फिर बिहार हुआ तो बिहार कराया। फिर ऐसा जीवन बदला कि उन्होंने कुंडलपुर के महामहोत्सव था 2000 के करीब, और वहाँ जाकर के आजीवन ब्रह्मचारी हो गए। 3 साल तक ब्रह्मचारी व्रत पाला, महामहोत्सव में लिया बहुत बड़ी मंच पर। 2000 की बात है। और 2004 में जब आचार्य जी ने दीक्षा दी, तो उसमें वीर सागर जी सबसे बड़े थे। उनका नाम वीर सागर, फिर धीर सागर, फिर आदि नाम थे, सब सागर थे। लेकिन आचार्य ने कहा कि सागर नहीं महासागर है, इसने बहुत बड़ा काम किया। ऐसे विद्यासागर जी महाराज, पहले दिन का उपदेश, लोहे को सोना कैसे बन जाता है। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, स्पर्श को छोड़ो नहीं, सीखो। जब हम ललितपुर में थे, मेरे ही साथ कम से कम यहाँ से लेकर के वहाँ तक इतनी लंबी लाइन लगती थी भैया वृत्ति करने वालों की। वो कहते थे कुछ नहीं महाराज जी को छूना मिल जाए, शाम को इतना पैर छुड़ा और आगे बढ़े, पैर छुड़ा और आगे बढ़े। भैया वृत्ति ऐसी लाइन, वहाँ के संस्कार रहते हैं, वो छोड़ते नहीं।
यहाँ वहाँ के लोग आते हैं दर्शन करने शाम को, भैया अब जाओ ये प्रीति बनाना, वो उड़ते नहीं, उनके संस्कार ऐसे हैं कि वो कहते हैं महाराज जी बात जितना मिल जाए, जो मिल जाए मुझे चाहिए, हम महाराज जी नहीं बने लेकिन जो उनके पास है वो लेना है। प्रतिदिन भैया प्रति में लेन लगती थी वहाँ, पिछली साल लड़कियों की बात है, किसी बात फोटो देख लेना तुम। तो ये क्या कहलाता है, साधु की परिश्रम करता। तो जे जिन्होंने ये पीछी ली, दो बात एक साथ कॉम्पिटिशन में थे,